और अब सवाल यह है कि निशिकांत दुबे की आज गिरफ्तारी देने के लिए वो तैयार हैं तो क्या होगा ये कि मंदिर दर्शन को लेकर सियासत गरमाएगी और बीजेपी विपक्ष के खिलाफ में एक बार फिर से झंडा बुलंद भी करेगी। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला तो निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के बाबा के दर्शन को लेकर ही सियासत करने में जुट गई। ऐसे में साफ है कि मंदिर दर्शन को लेकर सियासत गर्म होगी। लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता ने झारखंड पुलिस के अफसरों पर सवाल उठाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, निजता की हद पार करने पर उतारू होकर साजिश रचने और षड्यंत्र करने में लगे रहने वाले झारखंड पुलिस के कुछ अफसरों को याद रखना चाहिए कि वर्दी पहनने का मतलब जनता की रक्षा है, न कि व्यक्तिगत वैमनस्यता और निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए न्याय का गला घोटना। अब ये साजिश है या सियासत, ये कहना मुश्किल है, लेकिन निशिकांत दुबे कई बार कह चुके हैं कि उनकी सफलता में बाबा बैद्यनाथ का बड़ा हाथ है। इनके मन की जो ये आस्था है, सनातन को बचाने की जो आस्था है, उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या कोई भी आदमी हो, उसको तो खुशी होगी ना, जिसको सनातन में आस्था है, जिसको बाबा बैद्यनाथ में आस्था है। और मैं हमेशा मानता हूँ, आपको पता है, मैंने लाखों बार कहा होगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बाबा की कृपा से। 7 साल चले तो बाबा हमको एक बड़ा मुकाम दिए। बाबा बैद्यनाथ धाम की हम 7 बार 89 से 95 तक हम लोग जल ढार चुके हैं। उसके बाद तो मुझे लग रहा है मुझे बाबा ही चला रहे। ऐसे में साफ है कि सनातन पर सियासत की गूंज सुनाई देगी। इतना ही नहीं, बीजेपी एक बार फिर विपक्ष को सनातन के अपमान पर घेर सकती है। और अब सवाल यह है कि निशिकांत दुबे की आज गिरफ्तारी देने के लिए वो तैयार हैं तो क्या होगा ये कि मंदिर दर्शन को लेकर सियासत गरमाएगी और बीजेपी विपक्ष के खिलाफ में एक बार फिर से झंडा बुलंद भी करेगी। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला तो निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के बाबा के दर्शन को लेकर ही सियासत करने में जुट गई। ऐसे में साफ है कि मंदिर दर्शन को लेकर सियासत गर्म होगी। लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता ने झारखंड पुलिस के अफसरों पर सवाल उठाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, निजता की हद पार करने पर उतारू होकर साजिश रचने और षड्यंत्र करने में लगे रहने वाले झारखंड पुलिस के कुछ अफसरों को याद रखना चाहिए कि वर्दी पहनने का मतलब जनता की रक्षा है, न कि व्यक्तिगत वैमनस्यता और निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए न्याय का गला घोटना। अब ये साजिश है या सियासत, ये कहना मुश्किल है, लेकिन निशिकांत दुबे कई बार कह चुके हैं कि उनकी सफलता में बाबा बैद्यनाथ का बड़ा हाथ है। इनके मन की जो ये आस्था है, सनातन को बचाने की जो आस्था है, उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या कोई भी आदमी हो, उसको तो खुशी होगी ना, जिसको सनातन में आस्था है, जिसको बाबा बैद्यनाथ में आस्था है। और मैं हमेशा मानता हूँ, आपको पता है, मैंने लाखों बार कहा होगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बाबा की कृपा से। 7 साल चले तो बाबा हमको एक बड़ा मुकाम दिए। बाबा बैद्यनाथ धाम की हम 7 बार 89 से 95 तक हम लोग जल ढार चुके हैं। उसके बाद तो मुझे लग रहा है मुझे बाबा ही चला रहे। ऐसे में साफ है कि सनातन पर सियासत की गूंज सुनाई देगी। इतना ही नहीं, बीजेपी एक बार फिर विपक्ष को सनातन के अपमान पर घेर सकती है। और अब सवाल यह है कि निशिकांत दुबे की आज गिरफ्तारी देने के लिए वो तैयार हैं तो क्या होगा ये कि मंदिर दर्शन को लेकर सियासत गरमाएगी और बीजेपी विपक्ष के खिलाफ में एक बार फिर से झंडा बुलंद भी करेगी।
विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला तो निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के बाबा के दर्शन को लेकर ही सियासत करने में जुट गई। ऐसे में साफ है कि मंदिर दर्शन को लेकर सियासत गर्म होगी। लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता ने झारखंड पुलिस के अफसरों पर सवाल उठाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, निजता की हद पार करने पर उतारू होकर साजिश रचने और षड्यंत्र करने में लगे रहने वाले झारखंड पुलिस के कुछ अफसरों को याद रखना चाहिए कि वर्दी पहनने का मतलब जनता की रक्षा है, न कि व्यक्तिगत वैमनस्यता और निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए न्याय का गला घोटना। अब ये साजिश है या सियासत, ये कहना मुश्किल है, लेकिन निशिकांत दुबे कई बार कह चुके हैं कि उनकी सफलता में बाबा बैद्यनाथ का बड़ा हाथ है। इनके मन की जो ये आस्था है, सनातन को बचाने की जो आस्था है, उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या कोई भी आदमी हो, उसको तो खुशी होगी ना जिसको सनातन में आस्था है, जिसको बाबा बैद्यनाथ में आस्था है। और मैं हमेशा मानता हूँ, आपको पता है, मैंने लाखों बार कहा होगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बाबा की कृपा से। 7 साल चले तो बाबा हमको एक बड़ा मुकाम दिए। बाबा बैद्यनाथ धाम की हम 7 बार 89 से 95 तक हम लोग जल ढार चुके हैं। उसके बाद तो मुझे लग रहा है मुझे बाबा ही चला रहे। ऐसे में साफ है कि सनातन पर सियासत की गूंज सुनाई देगी। इतना ही नहीं, बीजेपी एक बार फिर विपक्ष को सनातन के अपमान पर घेर सकती है। और अब सवाल यह है कि निशिकांत दुबे की आज गिरफ्तारी देने के लिए वो तैयार हैं तो क्या होगा ये कि मंदिर दर्शन को लेकर सियासत गरमाएगी और बीजेपी विपक्ष के खिलाफ में एक बार फिर से झंडा बुलंद भी करेगी। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला तो निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के बाबा के दर्शन को लेकर ही सियासत करने में जुट गई। ऐसे में साफ है कि मंदिर दर्शन को लेकर सियासत गर्म होगी। लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता ने झारखंड पुलिस के अफसरों पर सवाल उठाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, निजता की हद पार करने पर उतारू होकर साजिश रचने और षड्यंत्र करने में लगे रहने वाले झारखंड पुलिस के कुछ अफसरों को याद रखना चाहिए कि वर्दी पहनने का मतलब जनता की रक्षा है, न कि व्यक्तिगत वैमनस्यता और निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए न्याय का गला घोटना। अब ये साजिश है या सियासत, ये कहना मुश्किल है, लेकिन निशिकांत दुबे कई बार कह चुके हैं कि उनकी सफलता में बाबा बैद्यनाथ का बड़ा हाथ है। इनके मन की जो ये आस्था है, सनातन को बचाने की जो आस्था है, उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या कोई भी आदमी हो, उसको तो खुशी होगी ना जिसको सनातन में आस्था है, जिसको बाबा बैद्यनाथ में आस्था है। और मैं हमेशा मानता हूँ, आपको पता है, मैंने लाखों बार कहा होगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बाबा की कृपा से। 7 साल चले तो बाबा हमको एक बड़ा मुकाम दिए। बाबा बैद्यनाथ धाम की हम 7 बार 89 से 95 तक हम लोग जल ढार चुके हैं। उसके बाद तो मुझे लग रहा है मुझे बाबा ही चला रहे। ऐसे में साफ है कि सनातन पर सियासत की गूंज सुनाई देगी। इतना ही नहीं, बीजेपी एक बार फिर विपक्ष को सनातन के अपमान पर घेर सकती है।